हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एमएससी फर्स्ट सेम बायोलॉजी फॉर केमिस्ट के लिए एक टॉपिक जो है आपका मेटाबॉलिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। तो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ मेटाबॉलिज्म है क्या। आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी, फिर आपको ईजिली बहुत नोट्स जो लिखे हैं मैंने वो भी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म है क्या? देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमारे साथ रहता है। मेटाबॉलिज्म ही हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। उसके कारण ही क्या करते हैं हम? मेटाबॉलिज्म के कारण ही हम ग्रो करते हैं, उसके कारण ही हम जिंदा है, सोच सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं कि हम हमारी बॉडी का इंजन है मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण हम वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? मेटाबॉलिज्म के कारण। मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंटरनल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। Metabolism is the sum of all the chemical reaction that occurs simultaneously inside all living organism. मेटाबॉलिज्म सभी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? सम होता है। जो सारी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें सेल प्रेजेंट हो, जो लिविंग हो, उनके अंदर होती है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये सिर्फ लिविंग्स में होता है। ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी हो सकता है जहाँ पे सेल मौजूद नहीं है। अब आप कहोगे अभी तो मैम ने ये कहा जहाँ पे सेल होती है, जहाँ पे लिविंग है, वहीं पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी से बाहर कैसे हो सकती है? देखिए, हमारी बॉडी में सबको पता है सेल होते हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, लेकिन सेल के बाहर भी मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है। वो कैसे? वो टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब जो आप लैब में लेते हो, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो आप टेस्ट ट्यूब यूज करते हो, ठीक है, परखनरी कहते हैं जिसको। और टेस्ट ट्यूब को हम क्या कहते हैं? विट्रो भी कहते हैं, VITRO, विट्रो। बहुत कम लोगों को पता है कि टेस्ट ट्यूब को विट्रो भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो भी केमिकल रिएक्शन करते हो उनको ही हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आपकी बॉडी से बाहर भी पॉसिबल है। मैंने आपको समझा दिया है कैसे इन टेस्ट ट्यूब। Every living thing has metabolic process that provide energy in order to live and maintain homeostasis. मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में क्या देती है? एनर्जी देती है, जिसके कारण हम जी पाते हैं या फिर हम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाते हैं। अभी होम्योस्टेसिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू मेंटेन स्टेबल कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइव। देखिए, होम्योस्टेसिस जो है वो प्रोसेस होता है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं? अपनी बॉडी में स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब ये स्टेबल कंडीशन क्या होती है? स्टेबल कंडीशन लाइक हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, वाटर लेवल कितना है हमारी बॉडी में, वाटर लेवल इन द बॉडी, इन सबको कहते हैं स्टेबल कंडीशन। ओके, तो आगे की वीडियो में हम क्या देखने वाले? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप होते हैं। अब यहाँ पे लिखा भी है स्टेबल कंडीशन कौन सी होती है? लाइक टू मेंटेन द कोर बॉडी टेम्परेचर, द वाटर लेवल इन द बॉडी, साल्ट लेवल, शुगर लेवल, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दो टाइप्स के होता है, कैटाबॉलिज्म होता है एक, और सेकंड होता है आपका एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये एक सेट होता है किसका? बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। क्या करता है ये? दैट ब्रेक डाउन लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस। ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है किनको? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में। कैटाबॉलिक रिएक्शन आर एक्सोजोनिक मीनिंग रिलीज एनर्जी। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोजोनिक होती है, मतलब कि ये एनर्जी को रिलीज करता है। ये आपका क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको हम लार्ज मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करेगा, और क्या कर देगा? जब ब्रेक डाउन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी निकलेगी, ठीक है ना, और छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। कैटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, विच मीन्स इट प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर और एक्टिविटी इन द सेल। कि सेल में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिविटी करने के लिए उसको प्रोड्यूस करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैटाबॉलिक रिएक्शन इज डाइजेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, वेयर यू ब्रेक अपार्ट शुगर एंड फैट ऑफ एनर्जी। ये आपकी कैटाबॉलिज्म
रिएक्शन हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं एनाबॉलिज्म रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा। अब आ जाता है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट क्रिएट लार्ज मोर complex molecule from smaller ones. Anabolic reaction are androgenic, meaning they required as in part of energy. जैसे मैंने बताया एनाबॉलिज्म क्या करता है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल को बिल्ड करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जब बिल्ड करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी करके ही तो वो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, वो बड़े को छोटे में तोड़ता था, ये छोटे को बड़े में तोड़ता है। एनाबॉलिक जो रिएक्शन है वो एंडोजोनिक होती है और वो एक्सोजोनिक थी, मीनिंग दे रिक्वायर्स एज इनपुट ऑफ एनर्जी। आगे आ जाता है एनाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, विच मीन्स बिल्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, इंक्रीजिंग मसल्स मास एंड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, फैट स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज। ये सपोर्ट करता है किसी न्यू सेल की ग्रोथ करने में, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन का मिनरलाइजेशन करने में, मेंटेन करता है बॉडी टिश्यूज को, इंक्रीजिंग करता है मसल्स मास एंड क्या करता है, स्टोरेज करता है एनर्जी को फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है एनाबॉलिज्म। बट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको क्या करना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस भी बताना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इनमें डिफरेंस क्या होता है। कैटाबॉलिज्म लिखिए फर्स्ट, कैटाबॉलिज्म ब्रेक्स डाउन बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर इजी आंस। जैसे मैंने बताया कैटाबॉलिज्म क्या करता है, वो ब्रेक करता है बिग कॉम्प्लेक्स, बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एनाबॉलिज्म क्या करता है, एनाबॉलिज्म बिल्ड लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल वंस। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सबको मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। कैटाबॉलिज्म में जो सेकंड डिफरेंस आ जाता है वो है आपका द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को बाहर निकालता है। एंड एनाबॉलिक प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत होती है बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। इन कैटाबॉलिज्म पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। एंड एनाबॉलिज्म में क्या जाता है, इन एनाबॉलिज्म काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी इन लिविंग एंटिटीज, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड स्टोरेज। तो आपका ये क्या हो जाता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में डिफरेंस। बट अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना है, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ मेटाबॉलिज्म वर्क्स एंड इट्स एग्जाम्पल। जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे वर्क करता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों देखेंगे। इन कैटाबॉलिक प्रोसेस द फूड दैट वी ईट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग डाइजेशन। कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करूँ तो जो फूड हम खाते हैं, क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है डाइजेशन होके। ड्यूरिंग द प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ब्रेकिंग द फूड मॉलिक्यूल्स, और काफी मात्रा में जो है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फिर आ जाता है आपका इन एनाबॉलिक प्रोसेस द सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर बिल्ट अप इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या था कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बड़ा बनाते हैं कंपाउंड, लाइक ए प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, कंज्यूमिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एलिमिनेशन वेस्ट, प्रोमोटिंग सेल ग्रोथ एंड रिपेयर। एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ब्रीथिंग। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन अब खत्म हो जाता है। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन कहाँ से था, तो आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी एटीपी पे, ठीक है ना, जो आपका यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है, और यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपकी यूनिट सेकंड जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्ट करूंगी। उसमें आपके अनसॉल्व्ड पेपर में जितने भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए उन सबको कराऊंगी।